यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो दिखने में तो मासूम था, लेकिन जिसकी बुद्धि और भक्ति के आगे बड़े बड़े देवता भी झुक गए। यह कहानी है बाल गणेशा की, जिनका जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य चमत्कार था। कहते हैं कि जब भी सच्ची श्रद्धा और प्रेम एक साथ आते हैं तो भगवान स्वयं उस रूप में प्रकट होते हैं जो दुनिया को एक नई दिशा दे सके। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में, जहां हर ओर सिर्फ शांति और दिव्यता थी, वहीं एक दिन माता पार्वती ने अपने प्रेम और विश्वास से एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर पूरे संसार के लिए बुद्धि, भक्ति और सफलता का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मासूम बालक को अपने जीवन की शुरुआत में ही एक ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने न केवल माता के हृदय को तोड़ा बल्कि देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्ची शक्ति आखिर होती क्या है। और इसी कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है, अगर हम उसे सही मायने में समझ लें। अगर आप भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति और ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनें। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती हवा और दिव्य शांति उस स्थान को अद्भुत बनाती थी। वहां का हर कण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। माता पार्वती बहुत स्नेही और करुणामयी थीं। एक दिन उन्होंने स्नान करने का विचार किया, लेकिन उन्हें चिंता थी कि जब वे स्नान करेंगी तब उनकी रक्षा कौन करेगा। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन और उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने उसे आकार दिया। उसकी आंखें मासूम थीं, चेहरा तेजस्वी और शरीर में दिव्यता झलक रही थी। जब वह बालक तैयार हो गया तो माता पार्वती ने उसमें प्राण डाल दिए। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेशा है। बालक ने झुककर माता के चरण छुए। माता, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। माता ने कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेशा ने दृढ़ता से कहा, जैसा आप कहें माता। बाल गणेशा द्वार पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन कर्तव्य के प्रति दृढ़ता भी। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, गणेशा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुकिए, मेरी माता ने आदेश दिया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? गणेशा ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी माता का आदेश है। शिवजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेशा अपनी जगह से नहीं हटे। शिवजी के गणों ने भी उन्हें हटाने की कोशिश की, परंतु बाल गणेशा ने अपनी शक्ति और साहस से सभी को रोक दिया। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेशा का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा
तो उनका हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और क्रोध से उनका स्वर कांप उठा। तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। देवता भी भयभीत हो गए। स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। कुछ ही समय में गण एक हाथी का सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस सिर को गणेशा के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। धीरे धीरे गणेशा की आंखें खुलीं। वे फिर से जीवित हो गए। माता पार्वती ने उन्हें गले से लगा लिया। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगे। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं के बीच यह चर्चा हुई कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक परीक्षा रखी। जो तीनों लोकों का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता होगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेशा वहीं खड़े सोचने लगे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। यह सुनकर सभी देवता चकित रह गए। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेशा, तुमने सच्ची बुद्धि और भक्ति का परिचय दिया है। तुम ही विजेता हो। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सच्चा ज्ञान शक्ति से भी बड़ा होता है। बाल गणेशा को मिठाइयां बहुत पसंद थीं, विशेषकर मोदक। एक दिन उन्होंने इतने मोदक खा लिए कि उनका पेट भर गया। जब वे चल रहे थे तो अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने तुरंत एक सांप उठाकर अपने पेट के चारों ओर बांध लिया। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेशा ने कहा, अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जीवन की सीख। बाल गणेशा की कहानियां हमें सिखाती हैं, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति हर बाधा को दूर कर देती है। बचपन में हम सभी गणेशा जैसे होते हैं, सच्चे, भोले और प्रेम से भरे हुए। लेकिन समय के साथ हम दुनिया की भागदौड़ में वह मासूमियत खो देते हैं। गणेशा हमें याद दिलाते हैं कि दिल की सच्चाई ही असली ताकत है, अंत नहीं, शुरुआत। आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेशा जी के नाम से होती है। जब भी जीवन में कोई बाधा आए, बस एक बार सच्चे मन से कहो, गणपति बप्पा मोरया, और देखना, रास्ते अपने